प्रेज़ द लॉर्ड मसीह यस्सु के जलाली कुदरत वाले नाम में तमाम आइज़क टीवी देखने वाले नाज़रीन को पास्टर शमौन साद की तरफ से सलाम। मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए और आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में और आप सबों की ज़िंदगी में बख्शा। जितने भी नाज़रीन आप हमें फैसलाबाद से देख रहे हैं, फैसलाबाद के गिरदोनवा हालांकि फैसलाबाद के जुड़वा शहरों से आपका तल्लक है, नाज़रीन हम आप सबको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं गॉड ब्लेस फैसलाबाद के अंदर, ताकि आप भी आइए अपनी शख्सी गवाहियों को शेयर कीजिए और जो मौज़ात खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर किए हैं, जो भी आपकी शख्सी गवाहियाँ हैं, आइज़क टीवी के स्टूडियो गॉड ब्लेस फैसलाबाद के अंदर उन तमाम गवाहियों को शेयर करें, क्योंकि खुदा के खादम सीनियर पास्टर और फजल साहब ने हमें बोला हुआ है कि आपने हर एक डिनोमिनेशन को वेलकम करना है, हर एक खुदा के खादम को वेलकम करना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका तल्लक सहाफ़त के साथ है, आपका तल्लक सियासत के साथ है, आप टीचर हैं, आप मुबशर हैं, आप पास्टर हैं या आप एल्डर हैं, किसी किस्म का भी आप खुदा में रहते हुए काम कर रहे हैं, हम आपको वेलकम और खुशामदीद कहते हैं आइज़क टीवी के स्टूडियो गॉड ब्लेस फैसलाबाद के अंदर। क्योंकि नाज़रीन आइज़क टीवी चैनल आप सबका टीवी चैनल है और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करता हूँ कि आप जो है आइज़क टीवी से प्यार करते हैं, खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब से प्यार करते हैं, इसी तरह मोम निदा के साथ प्यार करते हैं और आइज़क टीवी की पूरी टीम जो हर शहर में, हर कस्बे में और हर मुल्क के अंदर फैली हुई है, उनके साथ प्यार करते हैं। सारा जलाल हम खुदा के बेटे यस्सु को देते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन जब आप चर्चिस के अंदर जाते हैं या अपनी शख्सी दुआओं में ठहरते हैं, जिस तरह रोज़ों के याम शुरू होने वाले हैं, आप रोज़ा के अंदर ठहरते हैं तो आप मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें। इसी तरह खुदा के खादम सीनियर पास्टर और फजल साहब के लिए दुआ किया करें। इसी तरह मोमनिदा के लिए दुआ किया करें कि खुदा इन्हें दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ता फरमाए। आप देखते हैं कि आइज़क टीवी चैनल दुनिया के कोने कोने तक पहुंच चुका है और ये बड़ी रूह की तहरीर के साथ जो खुदा के खादम ने विजन लिया कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। और आज देखें पूरी दुनिया के अंदर अंजील की मनादी हो रही है। और आप देखते हैं कि पिछले सालों में जब भी हमारे क्रिसमस डे होते थे या ईस्टर होता था या दूसरे त्यौहार होते थे, तो आप देखते हैं कि सिमिलर वक्तों में थोड़े टाइम में जो है आप देखते हैं कि हमारे कुछ प्रोग्राम ऑन एयर होते थे। लेकिन आज देखें हर वक्त हमारे घरों में आइज़क टीवी चलता है, हर वक्त हम यस्सु मसीह के जलाल को देखते हैं गवाहियों की शक्ल में। इसी तरह हमारे बच्चे जो है वो गीत गाते हैं, ज़बूर गाते हैं, कलाम को सीखते हैं। सो ये देखिए कि खुदा के खादम सीनियर पास्टर और फजल साहब ने कैसा हिस्टोरिकल जो है वो काम किया है, हिस्ट्री मेकर बन गए हैं कि जब तक इस दुनिया के अंदर मसीहत है, खुदा के खादम सीनियर पास्टर और फजल साहब का नाम भी सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। सो हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं। नाज़रीन इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जब भी चर्चेस के अंदर जाते हैं, आप मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ किया करें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए दुआ किया करें। इसी तरह जो हमारे सदर हैं डॉक्टर आरफ अलवी साहब, उनके लिए दुआ किया करें और पाक आर्मी के लिए बिलखुसूस दुआ किया करें। आप देखते हैं कि हमारी पाक आर्मी बड़ी जाँफशानी के साथ जो है मुल्क की खिदमत कर रही होती है। तो इसलिए आप जब भी चर्चेस के अंदर जाते हैं, पाक आर्मी को, पुलिस को और जितने भी सिक्योरिटी के अदारे हैं, इन सब को अपनी दुआ में याद रखा करें कि खुदावन पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की ता फरमाए। नाज़रीन आप सब जानते हैं कि हमारे साथ नए नए खुदा के खादम होते हैं, खुदा की खादमाएँ होती हैं जो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर अंजील की मनादी करती हैं। आज भी जो मेरे मेहमान हैं वो नौजवान है, यूथ जो है उसका बहुत अहम रोल है मिनिस्ट्री तरक्की के अंदर। सो हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि नौजवान बेटियां और नौजवान बेटे यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। आज भी जो मेरे पहले मेहमान हैं वो नौजवान खुदा के खादम हैं, इस तरह टीवी चैनल की भी रोया रखते हैं। बहुत जल्द वो अपने इस टीवी चैनल को पब्लिक करेंगे। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। और इसके साथ साथ जो दूसरी मेरी मेहमान बेटी है वो भी नौजवान खुदा की खादमा है, खुदा ने उसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया है और बहुत सारे पसमानदा इलाकों में वो अंजील की मनादी करते हैं। सो आइए मैं आपका तारुफ़ करवाता हूँ। सबसे पहले मैं एल्डर आसिफ साहब, हम आपको वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ सीनियर पास्टर फजल का और उसकी पूरी टीम का और स्पेशली गॉड ब्लेस फैसलाबाद का, जिन्होंने हमें दावत दी और हम उसके खुदा के नाम को इज़्ज़त जलाल देने वाले
बन सकें। आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन आपको बहुत बरकत है, आप नौजवानी के दिनों में खुदा को याद कर रहे हैं। इसी तरह मैं अपनी दूसरी मेहमान खादमा की जानब आता हूँ, डीकन इकरा बेटी, हम आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। खुदावन की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। खुदावन ने आज हमें मौका दिया कि हम यहाँ बैठकर खुदावन की बात तय कर रहे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आप बातें सुन रहे हैं बेटी इकरा की, और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा नौजवान बेटियों को, इसी तरह बेटों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बेटा, हम दुआ करेंगे कि खुदा जल्द से जल्द मुमकिन करे आपके इलाका में भी चर्च बने और वहाँ सारे मिलकर यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। सो आइए नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो दुआ के साथ करते हैं। सो आइए बेटी इकरा के साथ मिलकर हम दुआ करते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्यारे खुदावंदा, तूने कहा जहाँ मेरे नाम के लिए इकट्ठा होंगे वहाँ मैं हाजिर व नाजिर होगा। यीशु जी, यीशु जी तेरी शुक्रगुजारी करती इस वक्त के लिए, इस लम्हा के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा के मिल बैठ के तेरी इबादत कर सके। प्यारे खुदा, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सके। प्यारे खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करती कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा। प्यारे खुदा, कुल अख्तियार तेरे पास है। प्यारे खुदावंदा, तूने कहा थके माँ के बहुत मेरे पास हो, मैं तुझे आराम बख्शूंगा। प्यारे खुदावंदा, तूने बहुत सारी बरकतें प्यारे खुदा रहमतें हमारी ज़िंदगी में बख्शी हैं। प्यारे खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते, तेरा शुक्रिया अदा करते। प्यारे खुदा, तूने बहुत अच्छे खादम हमारी ज़िंदगियों में दिए ताकि प्यारे खुदा तेरे नाम की शुक्रगुजारी कर सके। प्यारे खुदावंदा, तेरी शुक्रगुजारी करते इस खूबसूरत लम्हा के लिए जो तू हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है। प्यारे खुदावंदा, तेरी शुक्रगुजारी करती प्यारे खुदावंदा इस वक्त के लिए जो तुम हमारी ज़िंदगी में बख्शा है कि प्यारे खुदावंदा हमारा ईमान, हमारा तवक्कल तुझ पर है। प्यारे खुदावंदा, तो कभी भी हमें मायूस नहीं करता। प्यारे खुदावंदा, तेरा कान भारी नहीं कि तुम्हारी दुआ को ना सुन सके। प्यारे खुदावंदा, प्यारे खुदावंदा तू यहाँ हाजिर व नाजिर है। यीशु जी, यीशु जी तुम्हारी मिन्नतों फरियादों को सुनता और हमें जवाब देता है। इसी ईमान, इसी भरोसे के साथ उससे मांगते हैं। प्यारे खुदावंदा, तेरी शुक्रगुजारी करती मसीह के नाम से, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बरकत मिली है बेटी ने जब दुआ की है, और मेरा ईमान है कि आप सब ने भी बरकत को हासिल किया होगा। सो नाज़रीन, हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट है। बेटा मैथ्यू है, वो बीमार है, जड़ा वाला का साथ उसका तल्लक है। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें और उस बेटे के लिए दुआ करें ताकि खुदावन का हाथ उसके ऊपर आए और वह अपनी बीमारी से छूट जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करते हैं। आसमानी पिता, तुझे मुबारक कुदूस तू आला है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं ज़िंदगी नेमतों तो बरकतों के लिए, इस वक्त और इस घड़ी के लिए। खुदा पाक खुदा, हम बेटे मैथ्यू के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हर तरह की बीमारी से उसे रहाई अता फरमा और हर तरह की बीमारी उसके बदन को छोड़ जाए अभी और इसी वक्त। खुदा देख, उसने तेरे खादमों पर ईमान नहीं बल्कि तेरे ऊपर ईमान लाते हुए इस प्रेयर रिक्वेस्ट को सेंड किया है। सो खुदा ने अपना जलाली हाथ उसकी ज़िंदगी के ऊपर रख ताकि वो बेटा शफा पाए और कहे कि मेरे यीशु ने मेरी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। इसी तरह मैं जड़ावाला शहर के लिए भी खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ। जितने खादम जड़ावाला शहर के अंदर खिदमत करते हैं, तमाम खादमों के लिए बरकत चाहता हूँ। हर एक डिनोमिनेशन के लिए जो जड़ावाला के अंदर काम करती है, तमाम डिनोमिनेशंस के लिए हम खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। हर एक को छू ब्लेस कर, अपने जलाल अपने फजल में छुपा। दुआ को सुन कबूल कर, यीशु मसीह नासी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन। मेरा ईमान है कि जब हमने बेटे के लिए दुआ की है तो खुदावन ने उसकी ज़िंदगी के अंदर जलाली काम कर दिया है। सो आइए अपने मेहमानों की जानब आता हूँ। सबसे पहले मैं आसफ भाई आपकी जानब आता हूँ। पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, तो नाज़रीन को बताएं कि आपका तल्लक किस मिनिस्ट्री के साथ है, किस खुदा के खादम के साथ मिलकर आप अंजील की मुनादी कर रहे हैं। जी, मेरा तल्लक हाउस ऑफ प्रेयर मिनिस्ट्री के साथ है और हम बाबू तारक के साथ मिलकर बहुत से निजी इलाकों में जाते हैं जहाँ पर खुदा की खिदमत करने के लिए बाबू तारक हमारे साथ शाना बशाना खड़े होते हैं और दुआ करते हैं कि उन जगहों पर जहाँ पर खुदा की तलीम नहीं है उन पर वो फोकस कर सकें, बाकी खादमीन भी वहाँ पर आएँ और खुदा की खिदमत को उजागर कर सकें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप बातें सुन रहे थे भाई आसफ़ की, और देखे उन्होंने कहा कि जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं वहाँ खादमों की रसाई नहीं है। लेकिन नाज़रीन आप देखें कि आइज़क टीवी चैनल जो है वो पसमानदा इलाकों के अंदर, और जब हम विज़िट करते हैं डोर टू डोर टीम के साथ मुख्तलिफ विलेजेस के अंदर,
तो हम देखते हैं कि आइज़क टीवी चैनल जो है ऐसे इलाकों के अंदर मौजूद है कि वहाँ बिजली की रसाई नहीं है। लोगों ने बहुत मुश्किल से दूर से तारें डाल कर बिजली जो है वो अपने घर तक लाई। और मैंने कुछ ऐसे घर भी देखे कि जिन्होंने बैटरियां रखी हुई हैं सिर्फ टीवी चैनल के लिए, और वो डिश के साथ कनेक्शन करते हैं और देखें वो ज़िंदा यीशु मसीह के कलाम को सुनते हैं, बरकतों को हासिल करते हैं। और नाज़रीन, फिर जब हमने देखा कि उन्हीं घरानों के अंदर गवाही है, उन्हीं घरानों के अंदर मौजूद हुए हैं जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं थ्रू आइज़क टीवी चैनल। सो जितने भी आप मुझे आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, जब आप ज़्यादा टाइम सेकुलर टीवी देखेंगे, ड्रामों की तरफ आपकी तवज्जो होगी या दूसरी सेकुलर जो एक्टिविटीज़ टीवी के ऊपर आती है उसके ऊपर होगी, तो यकीन जानिए वो बरकतें, वो रहमतें आपके घर में नहीं आ सकती। लेकिन जो ही आपके घर में सुबह सवेरे आइज़क टीवी लगता है और शाम गे तक आप आइज़क टीवी को देखते हैं, खुदा के कलाम को सीखते हैं, तो यकीन जाने जिस कोने में भी वो आवाज़ जा रही होती है उस कोने को बरकत मिल रही होती है। आप वो आवाज़ सुन रहे हैं तो आप बरकत को हासिल कर रहे हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को कहें कि आप आइज़क टीवी देखें, आप ख़ुद भी आइज़क टीवी देखें और बरकतों को हासिल करें। इसी तरह मैं अपनी दूसरी मेहमान बेटी इकरा की जानब आता हूँ। इकरा बेटा, आपको भी पूरी दुनिया के अंदर नाज़रीन देख रहे हैं, आप देखते हैं कि आइज़क टीवी चैनल पूरी दुनिया के अंदर देखा जाता है। इवन पाकिस्तान के भी जो पसमानदा इलाके हैं, गांव हैं, जहां खादम भी नहीं पहुंचते, वहाँ आइज़क टीवी पहुंचा हुआ है। तो पूरी दुनिया में आपको देख रहे हैं। आज लोग खूनी सरियाला के लोग भी देख रहे हैं, आपके अजीज़ भी सारे देख रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं। तो आप बताएं नाज़रीन को कि आपका तल्लक किस चर्च के साथ है, किस मिनिस्ट्री के साथ है और किस खुदा के खादम के साथ मिलकर आप अंजील का काम कर रहे हैं? जी, मेरा तल्लक है उस प्रेस के साथ, और हम पादरी तारक के साथ मिलकर काम करते हैं और जगह ब जगह जाकर हम अंजील की मनादी करते हैं। और मैं संडे टीचर भी हूँ, बच्चों को सिखाती हूँ, तालीम देती हूँ मसीह के बारे में, ताकि वो भी जान सके जैसा कि पहले हमें नहीं पता था। इसी तरह हमारा ये डिवीज़न है कि वो भी बाइबल के बारे में जाने और खुदा यीशु मसीह के जो कहते हैं, जैसे कि अनवर फजल के उनके दिल की ख्वाहिश है कि घर घर में अंजील पहुँचे, इसी तरह हम भी कहते हैं कि घर घर में अंजील जाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप बातें सुन रहे हैं बेटी इकरा की, और बड़ा अच्छा उन्होंने बताया है कि हम खुदा के खादम पास्टर तारक के साथ मिलकर अंजील की मनादी कर रहे हैं। और देखें, पिछले दिनों जब पास्टर तारक साहब प्रोग्राम में थे तो उन्होंने गवाही दी कि बहुत दूर दराज इलाकों में जाता हूँ। सो हम खुदा के तमाम खादमों के लिए बरकत चाहते हैं जो अंजील की मनादी कर रहे हैं, गाँव के अंदर है, शहरों के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है और या दूसरे ममालिक के अंदर है। हम तमाम खादमों के लिए, तमाम डिनोमिनेशन के लिए बरकत चाहते हैं कि खुदा उन तमाम खादमों को बरकत दे। और जिस तरह बेटी ने बताया कि मैं संडे स्कूल की टीचर हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ ताकि जो है बच्चे जो है वो उनकी जो है सर्कुलेशन हो सके, वो जो है बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब बुनियादें मजबूत होती हैं तो उसके ऊपर बिल्डिंग्स भी जो है उतनी ही आला और आला शान बन जाती हैं। जब बुनियादें मजबूत होती हैं तो बिल्डिंग भी जितनी बड़ी हम बनाते जाएं जो है बिल्डिंग खड़ी रहती हैं, क्योंकि खुदा का कलाम सिखाता है कि जिन्होंने रेत पर अपना घर बनाया, थोड़ा सा तूफान और आंधी आई और वो सारा कुछ जो है चकनाचूर हो गया, लेकिन जिन्होंने पत्थर पर बुनियाद रखी जो है कोई आंधी भी उसे तंग ना कर पाई और ना कोई तूफान उसे तंग कर पाया। तो यकीन जाने हमारी चट्टान, हमारा भरोसा और हमारा किला खुदा का बेटा यीशु मसीह है। सो इसलिए आप भी बुनियादें उस पर रखें ताकि खुदावन आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारे जलाली काम करे, कोई भी तूफ़ान आंधी आपकी ज़िंदगी को भी तंग करना ना पाए। सो इसी तरह मैं आसफ भाई आपकी जानब आता हूँ कि क्या गवाही आपकी ज़िंदगी में कि आपने यीशु मसीह का काम करना शुरू कर दिया। मैं देखता हूँ कि आप वेब टीवी चैनल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, इसी तरह आप संडे स्कूल के ऊपर भी बड़ा काम कर रहे हैं। तो क्या गवाही है आपकी ज़िंदगी के अंदर, नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, सबसे पहले तो ये बात थी कि पहले कभी मैं चर्च नहीं जाया करता था। सही। और सिर्फ कामों में बिज़ी रहता था। फिर एक मरतबा क्या होता है कि एक फ्रेंड मेरे पास आता है, वो बोलता है कि हम सब लोग ना मिलकर नाइट मीटिंग प्रे कर रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ चलो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रहा। तो फिर उन्होंने एक मरतबा फिर उन्हें ऐसा इवेंट रखा कि हम नाइट प्रे कर रहे हैं, तो हमारे साथ चलो। फिर उनके साथ गया मैं, वो सारी रात दुआ करते रहे, लेकिन मैं सब पास उनके बैठा रहा और उनकी दुआएं सुनता रहा।
लेकिन मुझे कुछ खबर ना थी उनकी कि वो क्या करते क्या नहीं करते, तो कभी भी उनकी तरफ मैं अट्रैक्ट नहीं हुआ। सही। तो एक मरतबा ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर से मुझे कहा कि चलो हम जाते हैं क्वेंसल पर जाते हैं, या मतलब मिलकर फिर हमने नाइट मीटिंग दुआ करनी है। तो तब मैं वहाँ पर गया तो होता कुछ यूँ है कि वो प्रे करना शुरू करते हैं, परस्तिश करना शुरू करते हैं। तो सारी रात वो परस्तिश करते हैं, मुझे कुछ असर नहीं होता उन बातों का, उन दुआओं का, फिर भी मैं बैठा हूँ। और जब 4 बजे हैं और 4 बजे के करीब उन्होंने दोबारा से परस्तिश करनी शुरू की है, तो एकदम से मतलब मैं रोने लगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे याद आने लगी जो मैंने पिछली गलतियाँ की थी। और तब से जब रोना शुरू हुआ तो ठीक 10 बजे के करीब तक मैं रोता रहा, और जब मेरी आंखें खुली तो उन्होंने कहा कि भैया आप नाश्ता कर लो होगा। तो इसके बाद जब ऐसा हुआ कि खुदावन ने ऐसी अपनी तड़प लगा दी कि मुझे भी करना है कुछ खुदावन के लिए, तो तभी ये सोच में दिल में आया कि ख्याल में आया कि भाई यंग यूथ जो है इनके लिए कुछ करना चाहिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। ये जो बच्चे हैं हमारे भटक जाते हैं, अभी मन में कुछ करने को ख्याल आया कि खुदा के लिए कुछ किया जाए। तो कुछ होता यूँ है कि फिर यूथ के लिए हमने कुछ करना शुरू किया। हमने एक यूथ बनाई जिसका नाम रिकवर हिमसेल्फ के नाम पर रखा गया, और उस यूथ में हम 12 लोग थे, और 12 लोगों का सिर्फ काम यही था कि खुदा उनके लिए खिदमत करनी है। हमने जब कोरोना डिजीज़ थी तो हमने फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए, और उनमें बहुत से ऐसे कामों में हिस्सा लिया जहाँ पर मतलब कि अवेयरनेस नहीं थी कोरोना डिजीज़ के बारे में। तब वहाँ पर जाकर हम जो पढ़े लिखे नौजवान थे हम उनको इकट्ठा करते थे और वहाँ पर जाकर उनको अवेयरनेस देते थे। और बाइबल मुक़द्दस के बारे में अगर पूछा जाए तो अभी एज ए संडे स्कूल टीचर मतलब कि एज ए ट्रेनर मैं काम कर रहा हूँ, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर वो एजुकेशन के बारे में जानते कुछ नहीं है, 0% है उनकी एजुकेशन के बारे में। तो मैं बयान करता हूँ उन जगहों पर जाकर कलाम मुक़द्दस को कि जहाँ पर कुछ नहीं है या जहाँ पर पथरीली ज़मीन है और कुछ भी उग नहीं सकता, वहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा का कलाम वहाँ पर उभारे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, आप बातें सुनिए नौजवान खुदा के खादम आसफ़ की, और देखें कितना अच्छा लगता है जब नौजवान बेटे और बेटियां यीशु मसीह का काम करते हैं। तो हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। आसफ़ भाई बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे, और मेरी दुआ है कि आप इसी तरह खुदा में बढ़ते जाएं। बड़ी अच्छी गवाही भी शेयर की है कि जब उन्होंने यीशु के पास आना शुरू किया तब जो है उन्होंने यकीन जाने कि उन्हें फ़ील हुआ कि यही असल हकीकत है जब हम यीशु का काम करते हैं। यकीन जानिए जब हम यीशु से दूर होते हैं शायद हमारे पास पैसा तो बहुत हो लेकिन हमारे पास सुकून नहीं होता, लेकिन जब हम यीशु के पास होते हैं तो कलाम सिखाता है पहले ढूंढो तुम उसकी रास्ती बादशाही, मैं दुनिया की चीज़ें तुम्हें नाम में दे दूंगा। और फिर हमें हर एक अच्छी चीज़ और कामिल नाम नूरों के बाप से मिलना शुरू हो जाता है। इसी तरह मैं बेटी करा आपकी जानब आता हूँ, आपको भी नाज़रीन देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, आपकी क्या गवाही है कि जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया और यीशु मसीह का काम करना शुरू कर दिया। आज नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। उनके खुदावंद में पहले भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी कि मैं कुछ बुरे काम भी इंसान से हो जाते हैं, लेकिन जब से मैंने बपतिस्मा लिया तो मैंने ठान ली कि मैं तमाम बुरे कामों को, तमाम बुराइयों को छोड़कर खुदावंद की तरफ रजू लाऊंगी। तो जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मेरी ज़िंदगी में पहले ये मैं सोचती कुछ थी लेकिन होता कुछ था। मैं ये सोचती थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, लेकिन जब मैंने बपतिस्मा लिया उसके 1 महीना बाद खुदावंद ने मुझे घर दिया जो मैं पिछले कितने सालों से मांग रही थी, तो खुदावंद ने मुझे घर दे दिया। तो मैं इस तरह खुदावंद से मेरा खुदावंद साथ लगाव हो गया कि मैं खुदावंद से मांगती तो मुझे देता है। इसी ईमान के साथ मैंने खुदावंद से दिल लगाया। मैंने कहा कि नहीं, यही मेरा खुदावंद ही हमारा निजात दहिंदा, जो हमें निजात देने वाला खुदावंद है। इस तरह हमारे बहुत सारे लोग जो हमसे नाराज़ हुए कि आपने बपतिस्मा क्यों लिया है, इस तरह बहुत सारे हमसे नाराज़ हुए, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं, अगर हम खुदावंद के रास्ते पर चल रहे हैं तो ये बुरा नहीं है। हमें चाहिए कि हमें खुदावंद के रास्ते पर चलना चाहिए ताकि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। खुदावंद कहता है कि ढूंढो मेरी बादशाही तो तुम्हें मिल जाएगी। इसी तरह हमने ढूंढी। तो जैसे जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आप भी लें। यकीनन आप जो नहीं सोचते वो भी आपके लिए हो जाता है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था खुदावंद मुझे क्या क्या दे देगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन खुदावंद ने ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जिसका कभी मैंने तमन्ना भी की नहीं थी। तो मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अच्छी बातें की हैं बेटी इकरा ने, और यकीन जाने बड़ी बरकत मुझे मिली है। वो बेटी बता रही है नाज़रीन
कि जब मैं खुदा से दूर थी तो यकीन जानिए, कहती मैं दुआ ज़रूर करती थी मुझे घर मिल जाए, और नहीं मिला। लेकिन जो ही मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लिया, मैंने बपतिस्मा लिया, और यकीन जानिए वह कहती कि खुदा ने उसी दौरान जो है, जब मैंने बपतिस्मा लिया थोड़े दिनों के बाद ही जो है मुझे अपना घर मिल गया। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम खुदावन को कबूल कर लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो यकीन जानिए आसमान खुल जाता है हमारे लिए, और जब आसमान खुल जाता है तो खुदा हमें बरकतें देना शुरू कर देता है। और यकीन जानिए आज भी मैं देखता हूँ बड़े सारे लोग जो हैं जब बपतिस्मा लेते हैं तो बड़े सारे लोग उन्हें कहते हैं कि आपने अपनी मिशन बदल ली है। तो ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। देखिए यीशु मसीह जब दरिया यरदन के पास जाते हैं, दरिया के पास, तो यूहन्ना अस्तबागी वहाँ में मिलता है और यीशु मसीह खुद उससे बपतिस्मा लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मैं तो आपकी जूती का तस्मा भी खोलने का लायक नहीं हूँ, लेकिन यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहता है कि तू इस शरीयत को, रास्ते को पूरा होने दे। तो देखें जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेते हैं तो हमें भी ज़रूरी है कि हम जो है यीशु मसीह को कबूल करें, बपतिस्मा लें। और इसी तरह देखें हम बहुत सारे ऐसे रेफरेंस देखते हैं, इमाल के अंदर लिखा है, इसी तरह मरकस के अंदर लिखा हुआ है, मरकस के अंजील के अंदर लिखा हुआ है कि जो ईमान लाए बपतिस्मा ले और वो निजात पाएगा। इसी तरह नाज़रीन देखें मरकस की अंजील के अंदर लिखा है जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और जब हम ईमान लाते हैं तो उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो बपतिस्मे का है। जो ही हम बपतिस्मा लेते हैं तो निजात हमारे लिए कंफर्म हो जाती है। सो इसलिए जितने भी नाज़रीन आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप रूहुल कुद्दस को हासिल करना चाहते हैं तो आपको बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। फिर आसमान आपके लिए भी खुल जाएगा जैसे बेटी इकरा के लिए आसमान खुल गया। इसी तरह मैं आसफ भाई आपकी जानब आता हूँ कि आप देखते हैं सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात को कि ग्रां कदर खिदमात है उनकी, ढकी छुपी नहीं है। और देखें कि बड़ा मुनफरद उन्होंने काम किया। पहले आइजक टीवी को लॉन्च किया और अब इटर्नल लाइफ टीवी को भी जो है इंग्लिश में जो है उसको ऑन एयर करवाया पूरी दुनिया के अंदर। तो क्या कहना चाहते हैं आप सीनियर पास्टर नूर फजल साहब की खिदमात के बारे में? देखिए जब कोई बंदा ड्रीम देखता है, जब कोई बंदा ख्वाब देखता है तो उसको कंप्लीट करना नहायत ही मुश्किल होता है। और जो बंदा खुदा के साथ नहीं होता उसके साथ तो वो नामुमकिन सी बात हो जाती है। देखिए जी अनवर फजल के साथ मिलकर के पूरी दुनिया में जो उन्होंने काम किया है अपनी टीम के साथ मिलकर, अभी इंग्लिश में उन्होंने ऑन ईयर करवाया इसको पूरी दुनिया में, तो ये बहुत बड़ी काबिश है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो ऐसा कर सकता है। देखिए जी उन्होंने खुदा के साथ मिला और खुदा के साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया। अगर हम खुदावंद के बगैर कुछ करना चाहें तो कुछ भी नहीं है, हम ज़ीरो हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि खुदा को नंबर 1 पर रखो और ख़ुद ज़ीरो हो जाओ। और जितने आप ज़ीरो होते जाओगे, जितना आप नीचे अपने आप को करते जाओगे, आप उतने ही वैल्यू में आते जाएंगे। तो हमें चाहिए कि उन जैसा बनने की कोशिश करें कि जो जैसा कि अनवर फजल ने, सीनियर पास्टर अनवर फजल ने किया कि खुदा के साथ मिले और खुदा ने उन्हें सरफराज किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप बातें सुन रहे थे भाई आसफ की, और देखें बड़ी अच्छी बात की है उन्होंने कि जब खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब यीशु मसीह के साथ मिलकर काम कर रहे थे और उन्होंने यीशु मसीह को अपना हीरो मान लिया, शख्स निजात दहिंदा कबूल कर लिया, तो देखें यीशु मसीह ने भी उनकी ज़िंदगी के अंदर काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह मैं आप सबको भी इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप भी यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, तब आप ज़िंदगी के अंदर कामयाब होंगे। हम देखें जब खुदा के मुकद्दस कलाम को देखते हैं तो पतरस सारी रात उसी जगह पर मछलियां ढूंढता रहा और उसे मछलियां नहीं मिली। और देखें जो यीशु मसीह उस कश्ती के अंदर जो है वो बैठ गया तो यीशु मसीह ने कहा कि अब तुम जाल डालो। और देखें जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि अब तुम जाल डालो तो उसने कहा कि ए उस्ताद, हमने सारी रात बड़ी मेहनत की है लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन अब यीशु मसीह उसकी कश्ती के अंदर है और देखें जो तब्दीली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उसकी ज़िंदगी के अंदर आई कि अब उसी जगह जहाँ वो सारी रात मेहनत करता रहा, एक भी मछली नहीं आई, अब यीशु मसीह कश्ती के अंदर है और अब उसने जाल डाला है और इतनी कसीर मकदार में मछलियाँ जाल के अंदर आ गई कि कलाम सिखाता है कि उनके जाल भी फटने लगे। लेकिन उन्होंने अपने शरीकों को बुलाया ताकि वो उनकी मदद करें। सो इसलिए अक्सर बेशतर मैं लोगों को देखता हूँ कि वो बड़ी मेहनत करते हैं,
चार चार जॉब्स हैं उनकी, बड़ा प्राइवेट काम करते हैं, लेकिन फिर भी बरकत नहीं होती, क्योंकि उस कश्ती के अंदर यीशु मसीह नहीं होता। लेकिन जो ही यीशु मसीह कश्ती के अंदर होता है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ नाज़रीन, जो सिर्फ एक ही काम करते हैं और खुदा ने बरकतों से माला माल किया हुआ है। और फिर हम खुदा के खादमों की ज़िंदगी को देखते हैं, लेकिन वो फुल टाइम खुदा का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी खुदा ने बरकतों से माला माल किया। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी जो ज़िंदगी की कश्ती है उसके अंदर यीशु मसीह आए। सो सारा जलाल हम खुदा के बेटे यीशु को देते हैं कि खुदा के खादम सीनियर पास्टर नूर फजल साहब ने बहुत मुनफरद काम किया। इसी तरह मैं बेटी इकरा आपकी जानब भी आता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप देखते हैं कि मोम निदा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सीनियर पास्टर नूर फजल साहब अमेरिका के अंदर है तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो देखती हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप मोम निदा के बारे में? जी, सिस्टर निदा के बारे में कहना चाहती हूँ कि वो जिस तरह एक अच्छी बीवी है, उसी तरह खुदा की अच्छी खादमा भी है। तो वो जिस तरह अच्छा घर को लीड करती है, उसी तरह अच्छी तरह अपने चर्च को करती है। हर तरह से हर एक काम पर पूरा उतरती है। खुदा उन्हें बरकत दे, उम्र की दराजी बख्शे। उनकी पूरी टीम के लिए हम दुआ गो कि खुदा उन्हें बरकतों से माला माल करे, ताकि और ज़्यादा रूहों को जीतने का खुदावंद उन्हें मौका बख्शे। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बड़ी अच्छी बातें बेटी इकरा ने की हैं मोम निदा के बारे में, और आप देखते हैं कि वाकई वो हम सब से बहुत प्यार करती हैं। जितने भी नाज़रीन आप हमें देख रहे हैं वो आपसे भी बहुत प्यार करती हैं। दिन रात मोम निदा आपके लिए दुआएं करती हैं ताकि खुदावंद आपको बरकत दे, सरफराजी दे, पीरी सलामती अता फरमाए। तो इसी तरह नाज़रीन आप भी जब दुआओं में जाते हैं तो आप भी मोम निदा के लिए दुआ किया करें ताकि खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे, उम्र की दराजी अता फरमाए, ताकि इसी तरह वो अंजील का काम करते रहें और खुदा उन्हें और बरकतों पर बरकत अता फरमाए। नाज़रीन वक्त पहुंचा है कि हम आपके लिए दुआ करें। सो जितने भी नाज़रीन आप हमें आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, आप जिस किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, आप उस बीमारी के ऊपर हाथ रख सकते हैं। मेरा ईमान है कि अभी खुदावन अपना जलाली काम आपकी ज़िंदगियों में करेगा और हर तरह की बीमारी आपके बदन से जाने वाली है। सो जिनकी दिल की मुरादें हैं वो अपने दिल पर हाथ रखें ताकि खुदावन आपके दिल की डिज़ायर्स भी जो है वो पूरी करे। सो आइए हम दुआ करते हैं। आसमानी पिता तुझे मुबारक कुदूस तू आला है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं ज़िंदगी नेमतों बरकतों के लिए और आज के इस खूबसूरत वक़्त के लिए जो खुदावन आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। खुदा आने वाले मेहमानों के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। बेटी इकरा के लिए, उसके घराना के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। इसी तरह भाई आसफ़ के लिए, उसके घराना जॉब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। इसी तरह खुदा देख जितने भी नाज़रीन हमें आइज़क टीवी के ऊपर देख रहे हैं, हम तमाम नाज़रीन के लिए बरकत चाहते हैं। तेरा फजल तमाम नाज़रीन के ऊपर आकर ठहर जाए और खुदा जिस किसी बीमारी के अंदर मुब्तला है, लोगों ने ईमान के साथ हाथ रखे हैं, यीशु के नाम से हर तरह की बीमारी को हम बाप बेटे रूह कुद्दूस के नाम से हुक्म देते हैं कि इनके बदनों को छोड़े और तेरा फजल खुदा इन तमाम तेरे प्यारों पर आकर ठहर जाए। इसी तरह जिन्होंने दिल के ऊपर हाथ रखे हैं, यीशु के नाम से दिल की मुरादें पूरी हो जाएं और खुदा तेरा फजल इनके ऊपर भी आकर ठहरे। खुदा इसी तरह मैं बरकत चाहता हूँ खुदा आइज़क टीवी के लिए, एटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के लिए, इसी तरह खुदा सीनियर पास्टर नूर फजल साहब के लिए, मोम निदा के लिए, तमाम बच्चों के लिए उनके कि खुदा तूने बरकत दे, तेरा फजल पूरे आइज़क टीवी टीम के ऊपर आकर ठहर जाए। इसी तरह ईजे भाई के लिए, मुनीर भट्टी साहब के लिए और जितने भी खुदा के खादम हैं, प्रेयर वॉरियर्स हैं, हम सबों के लिए खुदा उन तेरी बरकत चाहते हैं। इसी तरह जो स्टाफ एडिटिंग करता है, खुदा उन तमाम स्टाफ के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा फजल आकर ठहरे। इसी तरह खुदा मैं अपनी पूरी टीम के लिए जो फैसलाबाद के अंदर काम कर रही है, गॉड बेस्ट फैसलाबाद की टीम है, इसी तरह डोर टू डोर की टीम है, खुदा मैं सबों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरा फजल खुदा पूरी टीम फैसलाबाद के ऊपर भी आकर ठहर जाए ताकि जिस तरह वो जाँ फशानी के साथ खुदा तेरा काम कर रहे हैं इसी तरह काम करते जाएं, तुझसे बरकतों को हासिल करें। इसी तरह मैं अपने कैमरामैन भाइयों के लिए जिसके अंदर खुदा शुएब है और जिसके अंदर ईमान है, जिसके अंदर इमैनुअल है, सो खुदा हम तमाम कैमरामैन भाइयों के लिए भी तेरी बरकत चाहते हैं। इसी तरह एडिटिंग करने वाले स्टाफ के लिए बरकत चाहते हैं, सिक्योरिटी के लिए, लाइट्स लगाने वाले, साउंड लगाने वाले भाइयों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। तेरा फजल होल टीम पर आकर ठहर जाए। तो रहनुमाई फरमा, दुआओं को सुन कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं,
आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन। मेरा ईमान है आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बड़ी सारी बरकत को हासिल किया होगा। फिर आपसे मिलेंगे नए प्रोग्राम में नए खुदा के खादमों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस आइजक टीवी। गॉड ब्लेस सीनियर पास्टर अनवर फजल। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।